हाँ जी, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नंबर सिस्टम के फिर से डाउट लेने शुरू कर रहे हैं भाई। नंबर सिस्टम की ये सेकंड एक्सरसाइज है और ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, जहाँ तक मुझे ध्यान है 25-30 एक सवाल है, मगर इसमें कुछ अच्छे सवाल हैं जिनकी वजह से गड़बड़ हो रहा है और इस सवाल के अलग, इस एक्सरसाइज के अलग से डाउट लेने बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में आ जाइए आप। पहला सवाल कहता है देयर आर टू एग्जामिनेशन रूम A and B. 10 candidates are sent from A to B and the number of students in each room are same. If 20 students from B is sent to A, then the number of A is double that of B. ठीक है, इसका आंसर में गड़बड़ी है, इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 इधर भेजते हैं तो बराबर हो जाता है, इधर से 20 भेज देंगे तो ये 120, ये 60 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर गड़बड़ है, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। ठीक है, आंसर की वजह से ये सवाल नहीं हुआ होगा और इस सवाल में कुछ नहीं है। अगला सवाल जो है वो है 2 नंबर कहता है क्लब कंसिस्ट ऑफ मेंबर हुज एजेस आर इन एपी, मतलब उनका वेल जो गैप है वो बराबर है, क्योंकि एपी का मतलब होता है गैप बराबर होना एक तरीके से ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 मंथ। इफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब इज 7 ईयर्स एंड द सम ऑफ द ऑल बंदा का एज इज इक्वल्स टू 250, देन द नंबर ऑफ मेंबर इज। तो बहुत आसानी से सवाल हो सकता है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला सवाल नहीं है, समझिए। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनमें से सिर्फ सबसे छोटा बंदा है वो 7 का है, उसके बाद वाले की एज जो है वो 7 साल और 3 महीने है, मतलब 7.25 ईयर का है। नेक्स्ट जो है वो 7.5 ईयर का, नेक्स्ट 7.75 ईयर का, नेक्स्ट जो है वो 8 ईयर का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब सम ऑफ ए पी का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। सम ऑफ ए पी का फार्मूला होता है n/2 डिवाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला रहा। अब सम कितना दिया हुआ है, 250 साल दिया हुआ, तो मैं साल के हिसाब से करूँगा। n हमें मालूम नहीं है, डिवाइड बाय 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 2a, a मतलब फर्स्ट नंबर, ठीक है, वो 7 हुआ, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो है 0.25 का, यानी 1/4 का। ठीक है, तो ये उधर जाए चला जाएगा, तो एक तरीके से हो गया आपके पास ये 500 बराबर n इंटू 14 प्लस n-1/4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बजाय इसके कि आप इसको सॉल्व करो, फालतू की इक्वेशन क्रिएट करो, इससे मच बेटर है कि आप इसमें ऑप्शन ले लो, जो कि ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब 500 है तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ 20 ले लूँ, 20 लेता हूँ तो एक दिक्कत आ रही है, 20 माइनस 1 19 जो है 4 से कट नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आता है 25 का। ठीक है, तो अगर मैं 25 ले लूँ तो 25 जो है गुना में 14 प्लस 14 हमारे पास आ ही गया, 14 प्लस 25 - 1 24, 24/4 करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 20 गुना 25 500 बनता है, तो n की वैल्यू जो है वो 25 बनेगी। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन से पुट करना ज़्यादा अच्छा है, या मैं कहूँगा कि हिट एंड ट्रायल मच बेटर है, बजाय इसके कि आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें। ठीक है, 3 नंबर, आफ्टर बीइंग सेट अप अ कंपनी मैन्युफैक्चर 6000 स्कूटर इन द थर्ड ईयर and 7000 scooter in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, what is the production in the 10th year? तो बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाला सवाल नहीं है। किस साल में आपके उसमें इन द थर्ड ईयर, तो 1 2 थर्ड ईयर में 6000 बनाए, फिर 4 5th 6th और 7th में कितने हैं, 7000। तो अब यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, तो टोटल 1000 बढ़ रहा है। कितने साल में, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। 4 साल में अगर 1000 बढ़ रहा है, इसका मतलब हर साल 250 बढ़ रहा है। तो हर साल अगर 250 बढ़ रहा है, अरे कहाँ चला गया बाबू, दोबारा करना पड़ेगा क्या? ठीक है, 250, तो 250 हर साल हो रहा है। आप इसको बाद में करेंगे एक बार के लिए। तो 250 हो गया हर साल बढ़ने के लिए, तो 10th ईयर का मतलब है अब 7 के बाद ये कौन से 7वां साल, 8वें साल में 250 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 9वें साल में और 250 बढ़ जाएंगे और 10वें में और 250 बढ़ जाएंगे, यानी कुल मिला के जो है वो 7750 जो है वो आपकी वैल्यू बन जानी चाहिए 10th ईयर में। डन। ठीक है, अब हम हमारे उसमें जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा 7750। नेक्स्ट सवाल जो है वो 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। तो आपको एक चीज़ साफ दिख रही होगी कि ये सारे के सारे जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के जो रिलेशंस होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, बट इट मीन्स कि जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इसका भी क्या मतलब है समझिए। आप एक चीज़ और ध्यान देंगे तो इनके बीच में गैप चल रहा है सेम 2-2 का, यानी हर बार अगर आप देखोगे तो सिमिट्री चल रही है। और याद रखिए कि जब सिमिट्री चल रही हो, जैसे गैप बराबर चल रहा हो,
हाँ, गैप ही सिमेट्री डिसाइड करता है। तो जब गैप बराबर चल रहा हो तो आप याद रखिए, अगर सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उनके प्रॉपर रिलेशन होंगे, यानी जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है आपके पास ये वाला, तो ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? ये वाला, तो ये छोटा होएगा। तो एक तरीके से ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला जो है वो उल्टा है, तो ये नहीं होएगा। उससे अगले वाला जो सीक्वेंस है वो भी उल्टा है, तो अगला सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आपका काम कर जाएगा। एक सेकंड, नहीं उल्टा कर दिया मैंने यार, ये इसमें बड़े दिखा रखा है। ठीक है ठीक है, सेकंड जो है वो आपका सही है, ना कि फर्स्ट। फर्स्ट गलत है, तो सेकंड और फोर्थ आपका काम करेगा। डन। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर। फाइंड द होल नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 20 इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द न्यू नंबर। यानी क्या मतलब है इस बात का? एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें अगर मैं 20 जोड़ दूँ, ठीक है, फाइंड द होल नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 20 इज इक्वल्स टू द 1/6 ऑफ। अब ये नया नंबर है, इसका 1/6 करो तो नंबर के बराबर आ जाता है। ये ऐसा सवाल बन रहा है। तो एक तरीके से 6x बन जाएगा और उधर x बन जाएगा, तो 5x की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपका जो नंबर है वो क्या है? 4 है। ठीक है, यानी नंबर को पहले 20 बढ़ाया गया, 20 बढ़ा के ये बना होगा, उसका 1/6 करोगे तो नंबर के बराबर आ रहा है। डन। चलिए अगला छठा सवाल है। A number when divided by 765 leaves a remainder this, what will be the remainder? इस तरीके के सवाल अपन ने बहुत बार किया। ऐसी संख्या चाहिए जो 765 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या छोड़ रही है? 42। और अगर इसी संख्या को मैं भाग कर दूं किससे? 17 से। ठीक है, मैं एक्स मान लूँ, तो एक्स को भाग कर दूँ 17 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये सवाल है। तो आपको इस तरीके के सवाल में एक बात बहुत पहले से अच्छे से पता होगी, वो कौन से वाली है कि हमेशा ये इसका क्या होता है? एक फैक्टर होता है। चेक करना चाहो तो कर लो। ठीक है, 17 पंजे 65, 85, हाँ। तो 17 चौक 68, बाकी बच गया 8, 17 पंजे 85, थी पूरा पूरा इसका फैक्टर बन रहा है। तो अब आपने करना क्या होता है, इस 42 को 17 से भाग करके देख लो, और उसमें देख लो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 42 से भाग करके 8 रिमाइंडर बन रहा है, तो आराम से आंसर निकाला जा सकता है फर्स्ट। ये सवाल बहुत बार किया है, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाला है सवाल नहीं। 7वां सवाल क्या कहता है? पहले सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। 7वां सवाल कहता है कि आपके पास नेचुरल नंबर है, उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर अगले में नंबर 3 है, फिर अगले में 4 है, एंड सो ऑन। तो बताइए कि 50वें ग्रुप का जो है वो सम क्या होगा? ये सवाल है। तो पहले एक बात समझ लीजिए, वो बात क्या है? देखिए, हम अगर ध्यान देंगे तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, गिनती लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं गिनती लिख लेता हूँ तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ग्रुप बनाने। कैसे बनाने हैं समझिए। पहले ग्रुप में एक ही नंबर लेना है, दूसरे ग्रुप में 2 नंबर लेने हैं, अगले ग्रुप में 1 2 3 नंबर लेने हैं, अगले ग्रुप में 1 2 3 4 नंबर लेने हैं, अगले ग्रुप में 5 नंबर लेने हैं, अगले ग्रुप में 6 नंबर लेने हैं, एंड सो ऑन। तो अब ध्यान देंगे तो पहले ग्रुप में 1 नंबर है, दूसरे ग्रुप में 2 नंबर है, तीसरे में 3 है, तो चौथे में 4 है, अगले में 5 है। तो अगर मैं चेक करूँ कि पहले 2 में कितने नंबर है, तो 1 और 2 टोटल मिला के कितने हो गए? 3। देख लो, चाहे 3 तक आ गए। उससे अगले का अगर मैं देखूँ तो 3 तक में कितना होगा? 1 जमा 2 जमा 3, यानी कुल मिला के कितने नंबर यूज़ होंगे? पहले ग्रुप में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो कुल मिला के 6 नंबर आपके यूज़ होंगे। इस तरीके से हमारे नंबर जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, और बड़े आराम से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने नंबर है। अब हमें क्या करना है? हमें 50th जो ग्रुप है उसका टोटल चाहिए। तो 50th की एक बात देखो, जो भी ग्रुप जहाँ ख़त्म होता है उससे अगले नंबर से जो है वो अगला ग्रुप शुरू होता है। ये बात आपने ध्यान दी होगी, जहाँ से वो ख़त्म हो रहा है उससे अगले से शुरू हो रहा है। तो उस हिसाब से क्या है कि अगर मुझे 50th ग्रुप का टोटल चाहिए तो मुझे ये देखना है कि 49th ग्रुप जो है वो ख़त्म कहाँ होएगा। अब 49 कहाँ ख़त्म होता है? ख़त्म वहाँ होएगा जहाँ उसके नंबर पूरे हो जाएंगे। यानी हम ये देखेंगे कि 49 ग्रुप में टोटल कितनी संख्याएं यूज़ होएगी, उसके बाद ही 50 शुरू होएगा। तो अब अपने को पता है पहले में 1, दूसरे में 2 3 4 ऐसे करके 49वें ग्रुप में 49 नंबर चाहिए। तो अगर मेरे को टोटल देखना है कि कितने नंबर हो गए, तो मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा कि कुल मिला के कितने नंबर यूज़ होंगे। अब n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 जो है वो आपका तरीका है n नेचुरल नंबर को जोड़ने का 1 से। तो हमें 49 तक को जोड़ना है। ठीक है, तो तरीका हो जाएगा 49 गुना 50 बटे 2, ये 25 पे कट गया, इसका मतलब आ गया 1225।
यानी मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुल मिला के 49 ग्रुप में मुझे कितने नंबर की ज़रूरत है, तो आंसर है 225 नंबर की ज़रूरत है। तो 225 नंबर जो है वो मेरे 49 ग्रुप में यूज़ हो चुके होंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो 50वां ग्रुप जो है वो मेरा 1226 से शुरू होगा, फिर उसमें अगला नंबर आएगा 1227, ऐसे करते करते आखिरी नंबर आएगा 275। ऐसा क्यों? क्योंकि कुल मिला के हमें 50 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 1225 अगर यहाँ हो गए हैं तो अगले में 50 और चाहिएंगे, तो 25 और 50 75, यानी 1275 नंबर टोटल तक पहुँचेंगे। अब इनका सम चाहिए, कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कैसे निकलेगा, समझिए। तो ये हो जाएगा एक तरीके से 1226 प्लस 1275 भाग में 2, और गुना में टोटल संख्याएं कितनी हो गई? संख्याएं होगी 50। क्यों? क्योंकि एवरेज एवरेज तो आगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, गुना में नंबर ऑफ संख्याएं करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो 2 से ये 25 पे कट गया, इधर इनका जोड़ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा एक तरीके से 2501 गुना में 25। इसकी गुना करने में कोई ज़्यादा जोर आने वाला नहीं है, 2501 गुना, तो ये हो जाएगा 625 25, बस हो गया। तो कितना आसानी से सवाल हो गया। बस प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक बार हो सके दोबारा देख लेना, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो 8 नंबर है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं 20, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स दोनों खेलते हैं। तो इसका तो गोला बना लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये क्रिकेट वाले हो गए, ये फुटबॉल वाले हो गए। 50 स्टूडेंट्स यहाँ हैं और 20 यहाँ हैं, 10 दोनों हैं। तो 50 और 20 70 में से 10 माइनस कर दीजिए, यानी 60 बच्चे कोई ना कोई एक गेम खेलते ही हैं। ठीक है, बस हो गया, या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल या तो दोनों। ठीक है, अब 9वां सवाल पता नहीं क्यों नहीं होता, बहुत सारे लोगों का ये सवाल नहीं होता। ध्यान से देखिए कि ये कहता है क्लॉक स्ट्राइक्स फोर टिकिंग 9 सेकेंड, टेकिंग 9 सेकेंड्स, यानी 4 बार स्ट्राइक करती है 9 सेकेंड में। तो 12 स्ट्राइक करने के लिए कितना चाहिए? तो 4 में लगते हैं 9, तो 12 में कितना लगे? 3 गुना 27 सेकेंड। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें क्या है, हर 4 सेकंड के अंदर हर 9 सेकंड के अंदर 4 बार स्ट्राइक करती है, 4 बार वो आवाज़ करती है, ऐसा मान लीजिए। 10वां सवाल, एट फर्स्ट स्टॉप ऑफ हिज रूटीन रूट जो भी है, अ ड्राइवर अपलोड 2/5 ऑफ द पैकेजेस इन हिज वैन आफ्टर अनलोडेड नदर 3 पैकेज, 3 पैकेज और अनलोड करने से एट हिज नेक्स्ट स्टॉप हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द पैकेज रिमेन। तो एक बात सोचो, मान लो कि टोटल एक्स है, तो एक्स का 2/5 एक्स तो आपने पहले उतार दिए, फिर 3 और उतार दिए, कुल मिला के x/2 उतार दिए। बस सॉल्व कर लो, क्योंकि पहले जो उतारे प्लस जो 3 और उतारे मिला के हाफ बन रहे हैं, हाफ आपने हटा दिए, हाफ आपने रख लिया। बस ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। एलसीएम ले लो, जैसे 10 आ रहा है तो ये आ जाएगा एक तरीके से 4x जमा 30 बराबर 5x, तो x की वैल्यू 30 हो गई, यानी टोटल पैकेज 30 रहे होंगे। तो बहुत आसान सवाल था, इजी तरीके से कोई भी कर सकता था। 11 नंबर, एन आर्मी कमांडर विशेस टू ड्रॉ अप हिज 5180 मैन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 4 मैन लेस। यानी अगर 5180 को सॉलिड स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर बनाने का मतलब है कि वो लाइनें बना रहा होगा और हर लाइन में वो उतने ही सोल्जर रखना चाह रहा है जितने की लाइन है, जिससे कि एक सॉलिड स्क्वायर बन जाए, यानी उसमें सैनिक भरे हुए हों काइंड ऑफ। अब इसमें 4 कम पड़ रहा है, मतलब 4 और हो जाए तो फिर पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसका रूट कर लो, तो नंबर ऑफ रो आपके पास आ ही जाएगी, कितनी है। डन। इसका रूट जानते ही होंगे आप किसका है, ये 72 का है, यानी 72 रो बन सकती थी अगर 4 और आ जाएं तो, नहीं तो नहीं बनेगी। 12 नंबर कहता है अ टिन ऑफ ऑयल was 3/4 full when 6 bottle of the oil were taken out and 4 bottle were poured into। तो भाई 6 निकाल के 4 वापस डालो, तो एक तरीके से देखा जाए तो 2 ही कम करी आपने, तो 3/4 रह गया। तो मान लो कि टोटल एक्स है, ठीक है। अब एक्स का 4/5 जो है वो भरा हुआ है, 4/5 में से जैसे ही आप 2 बॉटल और कम कर देते हो तो 3/4 बच जाता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सिंपल 4/5 में से 3/4 अगर आप माइनस करोगे 16 15 1/20 बच जाएगा, और इजिकल्स टू 2, तो एक्स की वैल्यू 40, यानी 40 बॉटल की टंकी रही होगी।
कोई जल्दी करना चाहे तो उसको पता है कि 4/5 जो होता है वो 80% होता है और 3/4 जो होता है वो 75% होता है। तो 80% से 75% यानी 5% का फ़र्क पड़ रहा है 2 से, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो साफ साफ दिख रही है कि 40 हो जाएगी। तो ऐसा करके भी सवाल को किया जा सकता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है, टू विन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड 3/4 ऑफ द वोट्स कास्ट। ठीक है, कि जितने वोट डाल रहे हो उसमें से 3/4 चाहिए। इफ़ आफ्टर 2/3 ऑफ द वोट्स हैव बीन काउंटेड, यानी जितने वोट डाले गए थे उसमें से काउंट कर लिए 2/3, तो कैंडिडेट हैज़ 5/6 ऑफ वट ही नीड्स, जो उसको ज़रूरत थी उसका 5/6 मिल गया। देन वट पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वोट्स डज ही स्टिल नीड। अब आप चाहो तो फालतू में एक्स वैक्स को घुमा सकते हो, बट मैं राय दूंगा कि आप एक्स वैक्स को रहने दो, एक्स से तो आपका हो ही गया होगा। मैं इसको करवा रहा हूँ कि एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 4 से, 3 से और 6 से कट जाए। तो आप 4, 6 और 3 के हिसाब से 12 मत लीजिए, 12 में दिक्कत होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि आप समझो कि पहले 3/4 है, फिर उसका 2/3 है, उसका है, तो ये फर्दर जो है वो एक तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो एक ऐसी वैल्यू ले रही है जो 3 गुना 4 गुना 6 हो, तो 3 चौके 12 6 72, तो आप मान लो कि टोटल वोट 72 है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, टोटल वोट 72 है। अब आपके कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने चाहिए, 3/4 चाहिए। तो इसका 3/4, इसका मतलब विनर बनने के लिए आपको कितने वोट चाहिए, इसका 3/4 54 वोट चाहिए। ठीक है, अब काउंटिंग कितने की हो चुकी है, काउंट हो चुके हैं आपके 2/3। ठीक है, तो टोटल वोट का 2/3, इसका मतलब ये हुआ कि 72 का 2/3 मतलब 48 वोट जो है वो काउंट हो चुके हैं। और आपको कितना मिल गया, कैंडिडेट हैज़ 5/6 ऑफ व्हाट ही नीड्स, उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए 54, 54 का 5/6 उसको मिल चुका। तो 54 का 5/6 कितना हुआ, 54 का 5/6 हुआ 45, यानी उसको मिल कितने गए 45, चाहिए कितने 54, यानी कितने और रिक्वायर्ड है 9, जबकि काउंटिंग कितनी की हो चुकी है 48 की, यानी कितने की काउंटिंग अभी और भी बाकी है। तो आंसर है कि अभी 24 की काउंटिंग और बाकी है। ठीक है, 24 की काउंटिंग में से आपको कितने चाहिए, आपको 9 चाहिए। तो 9/24, इसका मतलब 3/8 वोट अभी भी आपको और चाहिए बचे हुए में से, यानी आंसर आपका 4th आना चाहिए। अगर गलत सही है तो चेक कर लेना, और अगर क्वेश्चन को ज़रूरत पड़े दोबारा फिर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर कहता है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट के कहाँ से नंबर शुरू होते हैं, 10 से, तो 3 से भाग होने वाले यहाँ तक कितने नंबर है, 3। टोटल कितने हैं, 99। 99 में 3 से भाग होने वाले कितने हैं, 33, यानी बीच में कितने पड़ गए, बीच में पड़ गए 30 नंबर। तो 30 नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि 3 से भाग हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द हाइएस्ट स्कोर ऑफ एन इनिंग इज 2/9 ऑफ द टोटल स्कोर एंड द नेक्स्ट हाइएस्ट इज 2/9 ऑफ द रिमाइंडर, द हिज स्कोर डिफर बाय 8 रन। अब एक ऐसा नंबर चाहिए जो पहले 9 से कट जाए, जो बच जाए वो फिर 9 से कट जाए। इसका मतलब ये हो गया कि आप 9 गुना 9 यानी 81 ले लीजिए। अब पहले बंदे ने इसका 2/9 बनाया, तो इसका 2/9, इसका 1/9 हुआ 9, 9 दूनी 18, यानी सबसे पहले बंदे ने 18 स्कोर किया। दूसरे बंदे ने जो बच गए 72, उस 72 का 2/9 है, तो इसका 2/9 जो है वो हो गया 16। हाँ, 16 हो गया। व्हाट वाज द टोटल स्कोर ऑफ द इनिंग, कब, जब ये कह रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का। अब हमने जो लेट कर रखा है उसके हिसाब से गैप कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, जबकि असली में कितना, 8 का, यानी हमारा एक जो है वो इसके 4 के बराबर है। तो हमारा 81 जो हमने टोटल माना है उसका 4 गुना 324, यानी टोटल वोट जो है वो 324 आपके रहे होंगे। कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, या मैंने इनकी उसमें गड़बड़ कर दी। इसका 2/9, 1/9 हुआ 9, 9 दूनी 18, इसका 9 हुआ 8, 9 8 72, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 का अंतर 8, 1 4, ठीक है बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ जो है ये हमारे पास एक लड़की है और ये काउंट कर रही है फिंगर के ऊपर। कैसे काउंट कर रही है, फॉलोइंग वे ऑन द फिंगर, हर लेफ्ट हैंड है, और सी स्टार्ट्स बाय कॉलिंग द थंब एज 1, द इंडेक्स फिंगर एज 2। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट हैंड जो है वो बना रहा हूँ पहले तो, ताकि आपको ये फंडा समझ आए कि ये बन क्या रहा है। ठीक है, वैसे इस तरीके से ऑनलाइन में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, जहाँ आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ये आपको ऑलरेडी पता है, तो हम थोड़ी आवश्यकता बना लेते हैं। तो हमारे पास एक हाथ है, ठीक है, ये अंगूठा हो गया थोड़ा सा बड़ा, ये पहली उंगली, फिर ये दूसरी उंगली, फिर ये तीसरी उंगली, फिर ये चौथी उंगली,
और ये आपका हाथ हो गया भाई, बहुत बेकार सा है बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका थंब है। ठीक है, इसको कहेंगे इंडेक्स फिंगर, इसको कहेंगे मिडल फिंगर। ठीक है, इसको कहेंगे रिंग फिंगर, इसको कहेंगे लिटिल फिंगर। ठीक है, अब हिंदी में भी इनको कुछ कहते हैं, जैसे ये तो अंगूठा हो गया। ठीक है, इसको जहाँ तक मुझे है शायद ये अनामिका है, इस उंगली को अनामिका कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, इसको कनिष्ठा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं मेरे को ध्यान नहीं है, शायद ये कनिष्ठा है, कनिष्ठा। ठीक है, था, ये जो है ये मध्यमा है, ये वाली जो है ये अनामिका है, या ये अनामिका नहीं है तो ये अनामिका, ये है शायद अनामिका। और ये वाली को क्या कहते हैं भाई, अनामिका है तो ये क्या है फिर, ये कनिष्ठा, ये मध्यमा, अनामिका, इसका नाम ध्यान नहीं है भाई, ढूंढ लेना यार, कोई बात नहीं, गूगल कर लेना। तो अब ये जो हमारे पास लड़की है ये क्या कर रही है, ये पहले इसको यहाँ 1 गिनती है, 1। ठीक है, फिर इस पर यहाँ 2 गिनती है, फिर 3 गिनती है, फिर 4 गिनती है, और फिर 5 गिनती है। ठीक है, आखिरी वाली तो कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है ना, उंगली दिख रही है, ये भी नया अंगूठा बन गया, बट कोई बात नहीं। अब वापस जब आ रही है तो ये 1 2 3 4 5, अगली बार ये 6 यहाँ पे जा रही है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 यहाँ पे जाएगी। कहने का मतलब है कि जिसको गिन रही है उस पर दोबारा नहीं जा रही। फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 17। तो अब ध्यान दें, पहली बार इसको अंगूठे पे आने में कितने नंबर की ज़रूरत पड़ी, 9। दूसरी बार अंगूठे में आने में 10 11 12 और ऐसे करके 17 पे आ गया। ठीक है, तीसरी बार अगर हम करें तो ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर यहाँ 22, फिर ये 23, फिर ये 24, फिर ये 25, यानी 25 पे आया। कहने का मतलब है पहली बार जो पूरा चक्कर काटने में कितना नंबर यूज़ हो रहा है, 9। उसके बाद सिर्फ 8 8 का सेट लग रहा है, क्यों, क्योंकि जाते हुए तो अंगूठा नहीं गिन रही, आते वक्त वो लिटिल फिंगर नहीं गिन रही है। ठीक है, तो हमें टोटल कितना गिनना है, 1994। तो आप क्या करो, उसमें से सबसे पहले 9 कम कर दो, तो बचा 1985। अब इसको 8 से भाग कर दो, क्योंकि हर 8 का सेट बन रहा है, और 8 पे आके वो कहाँ पूरी पहुँच जाती है, वो पहुँच जाती है थंब के ऊपर। तो देखो 8 से कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो 8 दूनी 16, बाकी 3 बच गया, 8 चौक 32, बाकी बच गया आपके पास, कितना बच गया भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 8 दूनी 16, बाकी बचा 3, 8 चौक 32, 32 और 6, हाँ 6 बच गया, और 8 8 64, 1 बच गया, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। यानी सेट पूरा होने के बाद 1 बचेगा, तो वो 1 कहाँ जाएगा, इस उंगली पे जाएगा, क्योंकि सेट कहाँ ख़त्म होता है, अंगूठे पे, तो अंगूठे के बाद 1 नंबर कहाँ गिनेंगे, यहाँ। तो आपका आंसर आना चाहिए इंडेक्स फिंगर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसका आप दोबारा जाके पढ़ लेना, जैसे भी करना है, बट ये ऐसे ही होएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, 17 नंबर, ये कहता है 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन अनूप ऑब्टेन। अनूप जो है वो 2 साल छोटा है महेश से, और उसकी एज 5 साल है। ठीक है, इसका मतलब अनूप जो है वो 3 साल का हो गया, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या कहता है कि रणधीर की जो एज है एक्स मान लो, उसमें से 6 घटाने के बाद उसको 18 से भाग करने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 18 थी 54, 6 आके जुड़ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो गई 60। इसका मतलब रणधीर जो है वो 60 साल का है। क्लियर हो रहा है। अगले सवाल पर आ जाइए, 18 नंबर, ये कहता है 1 ग्रुप ऑफ स्वॉन 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट। तो मान लो स्वॉन का जो ग्रुप है वो टोटल एक्स का है, तो कहता है कि उनके रूट का 7/2 जो है वो तो किनारे पे खेल रहे हैं। ठीक है, और बचे हुए 2 जो है वो पोंड के अंदर है, यानी तालाब के अंदर है। तो अब ये हो गए एक तरीके से बाहर वाले, ये अंदर वाले, और मिला के क्या हो गया, एक्स के बराबर। तो अब यहाँ आके आप इक्वेशन बनाओ, पंगा ले, ये इधर भेजो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, इनसे कहीं ज़्यादा अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि आप ऑप्शन ले लो, ऐसा ऑप्शन जिसका रूट हो सके 16। तो एक बार पुट करके देखो कि 16 से काम बनता है कि नहीं। अगर मैं 16 पुट कर दूँ तो 16 का रूट क्या हुआ, 4। 4 का 7/2 करूँ तो कितने पे जाता है, 14। 14 प्लस 2 16 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू क्या मानी है, 16। तो ये ऑप्शन काम कर गया। अगर ये नहीं करता तो हम लोग सीधा सीधा नन ऑफ दीज लगा देते। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो ये हमारे सवाल हो गए हैं एक तरीके से 18। अब हम अगले सवाल पे जा रहे हैं। अगला सवाल जो है वो है आपके पास 19 नंबर। ये सवाल क्या कहता है कि कोई फ्यूल इंडिकेटर है जो कि 1/5 दिखा रहा है फ्यूल टैंक के अंदर। 22 लीटर ओil डालने से फ्यूल टैंक जो है इंडिकेट 3/4। तो मान लो कि x लीटर का टैंक है, उसका 1/5 था, उसमें 22 लीटर आपने और जोड़ दिया। ऐसा करने से टोटल जो है वो 3/4 ऑफ x हो गया। बस अब इसको घुमा दो, आंसर आ जाएगा। तो टैंकी लगभग शायद 41 लीटर की आ जाएगी। नहीं आएगी तो कुछ और देख लेना, जितना भी आपको समझ में आ रहा है। बोर हो गया यार, तुम भी घर बैठे बैठे हो गए होंगे, मैं भी हो गया हूँ। चलो 20 नंबर। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन दिस एंड दिस विच आर 9 ओनली वंस, जिसमें 9 एक ही बार आता है। टाइम पास ही करना और क्या करें हम। ठीक है, तो आप समझो ऐसा सवाल है। तो 509 एक आता है, फिर उसके बाद 19 में आएगा, फिर उसके बाद 29 में आएगा, फिर 39 में आएगा, फिर 49 में आएगा, फिर 59 में आएगा, 69 में आएगा, 79 में आएगा, 89 में आएगा, उसके बाद 90 में आएगा, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 में ले नहीं सकता क्योंकि उसमें 9 दो बार आता है। ठीक है, तो अब टोटल काउंटिंग कर लो, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 नंबर हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी करने का तरीका क्या था कि अपने को पता है यूँ 10 होते हैं और यूँ भी 10 होते हैं। वैसे तो 9 होते हैं, लेकिन एक यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ वाला ख़त्म हो जाता है, तो कुल मिला के 10 ही होते हैं। ठीक है, अब इनमें से ये 10 में से ये जो नंबर है ये 2 बार गिना गया, जो बीच में जो कॉमन होता है 99 वाला, इधर भी आ गया इधर भी, तो इसको इधर भी नहीं लेना उधर भी नहीं लेना, तो 2 बार इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 10 20 में से 2 गया 18। ऐसे जल्दी हो सकता था। ठीक, चलिए अब अगले सवाल पर आ जाइए। 21 नंबर। फॉर सच नंबर्स, एक सेकंड में यही कर रहा हूँ क्या, 21 नंबर, हाँ ठीक है। फॉर सच नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड ऑल्सो 5 एज वन ऑफ द डिजिट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम नंबर 1 to 60। अब 1 से 60 में जो 5 से कटने वाले हैं 12 नंबर तो सीधे ही हो गए। ठीक है, कौन से 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, तो ये 12 नंबर तो सीधे गए। और कह रहा है वो भी जिनके अंदर 5 एज वन ऑफ द डिजिट, जिनमें एक 5 हो भी, तो वो कौन से जाएंगे, 51 जाएगा, 52 जाएगा, इसमें 5 दिख रहा है, 53, 54, 5 तो जा ही चुका है, 56, 57, 58 और 59 ये भी जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ये चले जाएंगे, 12 उधर वाले, तो कुल मिला के 20 नंबर इसमें से हट जाएंगे। तो कितने नंबर बच जाएंगे, हाउ मेनी नंबर रिमेन, तो 40 नंबर जो हैं वो आपके बच जाएंगे। ऐसा सवाल है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ जाओ। 22 नंबर। द सम ऑफ टू नंबर वन ऑफ विच इज़ 1/3 ऑफ द अदर इज़ 36। द सम ऑफ टू नंबर यानी x प्लस x/3 इज इक्वल्स टू 36। क्योंकि ये कहता था सम ऑफ टू नंबर वन ऑफ विच इज़ 1/3 ऑफ द अदर, एक नंबर जो दूसरे का 1/3 है। अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 4/3 हो गया, 4/3 की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 27 आ गई, यानी 27 नंबर है। ठीक है, 27 आपका एक नंबर है, तो स्मॉलर नंबर उसका 1/3 हो गया, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। 2 times a 2-digit number is 9 times the number obtained by reversing its digit and the sum of the digit is 9। तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते थे सीधे। 2 times द 2-digit नंबर यानी कोई नंबर है उसका, एक सेकेंड, उसका 2 गुना जो है उस नंबर का, अभी मैं नहीं मान रहा हूँ उसको, नंबर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो ये 9 गुना है इसके उल्टे का। तो अब आप अगर वो ले लें अपने एक्स वाई वाला सिस्टम, तो 2 इंटू 10x प्लस वाई जो है वो क्या है, 9 गुना ऑफ 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 20x, ये आ जाएगा एक तरीके से 9x, तो इधर आके बचेगा 11x। ठीक है, इधर बन रहा है 2y और इधर बन रहा है 90y, तो इधर आगे आ गया 88y। तो x और y का जो रेशियो है वो साफ साफ 8:1 आ रहा है। 8 1 में एक ही बनता है भाई, 18 और कुछ बनता ही नहीं है। सॉरी 18 और 81 है ना, तो बट हमें x जो है उसका वैल्यू ज़्यादा है,
तो एक तरीके से जो नंबर होएगा वो 81 होएगा, तो 81 आपका नंबर है। अब सम ऑफ डिजिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा काम वैसे ही चल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो है अब आपके पास 24 नंबर। कहता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑडिटोरियम आर आस्क्ड टू स्टैंड इन रो, इफ़ देयर वर 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा तो 4 रो लेस बनती है, अगर 2 स्टूडेंट्स कम कर लें तो 4 रो एक्स्ट्रा बनती है। तो मान लो कि नंबर ऑफ रो जो है वो हमारी क्या है आर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है एस, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, आंसर है आर एस हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को 4 एक्स्ट्रा कर दिया जाए, स्टूडेंट्स को अगर मैं +4 कर देता हूँ तो रो जो है वो कितनी कम मिलती है, 4 रो कम बनती है। तो नई स्टूडेंट्स तो ये हो गए एक रो में, और नंबर ऑफ रो इतनी बनती है, बट स्टूडेंट्स तो उतना ही रहेंगे ना, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर कहता है स्टूडेंट्स 2 कम कर दिए जाएँ तो रो जो है वो 4 ज़्यादा बनती है, बट स्टिल स्टूडेंट्स तो उतना ही रहेंगे। ज़्यादातर बच्चों ने ये नहीं किया, ये तो सब ने कर लिया होगा, ये नहीं कर पाए। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल है, इनको गुना करके देखो, आर एस तो कट ही जाएगा, इधर भी आर एस बनेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो देख लो। इसमें बन रहा है पहले मैं किसको गुना करूँ, आर एस को कर दिया, एस को ही कर रहा हूँ, तो माइनस का 4s बन रहा है, प्लस का 4r बन रहा है, माइनस का 16 उधर जाके प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि आर एस तो कट ही जाएगा। ऐसे ही आर एस तो इसमें कट जाएगा, तो एस की गुना अगर मैं 4 के साथ कर दूँ तो 4s आ जाएगा, माइनस का 2r आ जाएगा, और 4 दूनी 8 उधर जाके फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इनको जोड़ दूँ तो ये कट जाएगा, तो 2r की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ रही है, 24, तो रो कितनी आ गई, 12। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 12, या यहाँ पुट कर दूँ तो 12 दूनी 24 उसमें जाके जुड़ जाएगा, 24 और 8 32, 32 4 से कटेगा, तो स्टूडेंट्स की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। तो आर और एस आ गया, तो अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो इनकी गुना कर दो, 12 8 96, ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, नया सवाल जो है वो है 25 नंबर। कहता है 80 स्टूडेंट्स में से 25 जो है वो कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, वो 25 है हमारे पास। ठीक है, मैथ पढ़ने वालों की संख्या जो है वो 15 है, तो ये मैथ वाले जो हैं ये 15 हो गए, और उसके बाद फिज़िक्स वाले हैं वो 13 हैं आपके पास। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है 3 स्टूडेंट्स स्टडी कॉमर्स एंड मैथ, कॉमर्स और मैथ पढ़ने वाले 3 हैं। अब ये पूरा आएगा ना कि ये वाला, ये गलती हो जाती है, ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये है एक तरीके से आपका कॉमर्स एंड मैथ ओनली। ठीक है, जबकि कॉमर्स और मैथ ये पूरा आएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब कहता है 4 स्टूडेंट्स मैथ एंड फिज़िक्स, तो 4 स्टूडेंट्स मैथ एंड फिज़िक्स यहाँ आएंगे, ये पूरा आएगा ना कि ये वाला। उसके बाद 2 स्टूडेंट्स कॉमर्स एंड फिज़िक्स, तो ये 2 यहाँ आएगा, यही मिस्टेक होता है और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। और एक स्टूडेंट सब में है, तो एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो 3 में से गया तो ये यहाँ 2 हो गया, 3 2 में से गया तो ये यहाँ 1 हो गया, और ये 3 हो गया। अब टोटल 15 है, 15 में से 5 और 1 6 गया तो बचा 9। 25 है, 25 में से 4 यहाँ गया तो बचा यहाँ 21। ये 13 है, 13 में से 5 चला गया तो यहाँ बचा 8। अब आप कोई भी सवाल निकाल लो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। तो अब आप टोटल करो, ये कितना हो गया आपके पास, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 10 45, 45 बच्चे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं आउट ऑफ 80। इसका मतलब ये हो गया कि 35 बच्चे जो हैं वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, ये आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आंसर बनना चाहिए, फर्स्ट आंसर हमारा मैच कर रहा है। क्लियर, तो कुल मिला के हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। ठीक ठाक टाइम लगा, कम भी नहीं लगा ज़्यादा भी नहीं लगा, दोनों सी बातें, बट ये एक एक्सरसाइज जो वर्थ रखती है एक क्लास की। ठीक है, एक क्लास बनता है इसके ऊपर, इसीलिए अलग से बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सेलेक्ट करवाए।